अब भीतर से चेतना में रहने में आनंद आ रहा है कि नहीं? खूब आ रहा था। जितना ही चेतना में रहेंगे भीतर से, जी खूब आ रहा। जितना वाक्य मैं कह रहा हूँ, जी बिल्कुल सत्य है। जब उस लेवल पे आप अपने को खरा उतारोगे, महसूस करोगे, जी बिल्कुल सही, तो खुद आपको एहसास होगा। अब कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं? बहुत अंतर दिख रहा है। मैं जो गुस्सा होता हूँ उससे चेतना देता हूँ। जी बिल्कुल सही। गुरुओं की जो हमने देखा है नजदीक से, वो गुस्सा होते थे इसलिए कि किस काम के लिए आए हो जी और तुम कर क्या रहे हो। जो कर रहे हो वो तुम्हारा अस्तित्व नहीं बनाएगा, बल्कि जिस काम को करने आए हो उस पर जो लक्ष्य बना करके चलोगे, तो लक्ष्य की प्राप्ति में जो बाधाएं हैं, जो आपको अपने तक जाने नहीं देती हैं, जी अपने लक्ष्य के प्रति वो व्यवधान डालती हैं, और उन्हीं व्यवधानों को कैसे किस रूप में आप उसे त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे, ये वो इसीलिए गुस्सा होते थे, जो मैंने अनुभव किया है। जी बिल्कुल सत्य है। अब मेरे अंदर में एक चीज था, जैसे बच्चे जब पढ़ते हैं, जो टैलेंट बच्चे होते हैं ना, वो नोट करते हैं। जैसे जैसे क्लास ऊपर उठता है, हाई स्कूल, इंटर, बीए में या बीएससी, एमएससी या जो भी आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं, पीएचडी तक, यानी अपने लक्ष्य की ओर, वहाँ हमने देखा है कि जो टैलेंट बच्चे होते हैं तो खाली नोट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो जिलाधिकारी के पीए होते हैं या बड़े अधिकारियों के पीए होते हैं, वो देखिए एकदम शॉर्टकट लिखते हैं, नोट उसको बोलते हैं। जी नोटबुक रखते हैं, शॉर्ट में बस अपने संकेत के लिए लिखते चले जाते हैं। जी और जब टाइप करते हैं तो उनको पता है कि क्या कौन सा शब्द मैंने लिखा है, बस उसी पे वो लिख करके ले आते हैं, और अधिकारी उसी को पढ़ करके जहाँ कमी रहती है उसको बता देते हैं कि इसको यहाँ ठीक कर दो, और अगर ठीक है तो उसी पे दस्तखत कर देते हैं, क्योंकि अधिकारी बिना पढ़े दस्तखत करता नहीं। और अगर अधिकारी बिना पढ़े अगर दस्तखत कर देता है तो उसके ही अपने सर्विस पे प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। उठता नहीं उठता है? जी जी आपने अनुभव किया होगा, जी आप भी सर्विस किए हो। जी दस्तखत करने के बाद पूरी लायबिलिटी हो जाती है। दस्तखत करने के बाद आपका अस्तित्व क्या हो जाता है तो आप खुद जानते हैं, क्योंकि आपके दस्तखत का ही तो सरकार कीमत रखती है। उस पत्र का पूरी लायबिलिटी उनकी हो जाती है। अच्छा अच्छा। बात समझ गया ना? जी तो उस पर दस्तखत करने से पहले खूब विधिवत पढ़ते हैं, जी और पढ़ करके तब दस्तखत करते हैं, और पूछते भी हैं क्या है। बात समझे ना? जी सब कुछ कागज पीए या स्टेनो अपने आप से लेके जाते हैं दस्तखत कराने, जी तो हर कागज को पूछते रहते हैं, भाई ये क्या है, जी किस लिए दस्तखत हो रहा है, कहाँ दस्तखत करना है। हर प्रकार से अपने को संतुष्ट करके तब दस्तखत करते हैं, क्योंकि उनके दस्तखत के बाद सरकार प्लस समाज प्लस अधिकारी नीचे से ऊपर तक सभी लोग आप ही से प्रश्न करेंगे, और आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि आप दस्तखत पे ही आपकी जवाबदेही है। जी जब तक आप दस्तखत नहीं किए कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन आपने दस्तखत कर दिया तो आपकी जवाबदेही बढ़ गई। अब वो लेटर जहां भी जाएगा वहां से ही आपसे प्रश्न करके जवाबदेही मांगी जाएगी। ये होता है ना? जी तो हमारे गुरुओं ने जो शास्त्र लिखा, ठीक है, जी ऋग्वेद में जितने मंत्र हैं उतने मंत्र दृष्टा ऋषि हैं।
और वो मंत्र दृष्टा ऋषियों के जो नाम लिखे हुए वो उनके अपने मुहर हैं कि उन्होंने ये कहा है। बात समझे? जी। तो क्यों कहा उस पर हम एनालिसिस नहीं करते, यानी चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, जी। और चिंतन विचार करने के बाद उस पर विवेक नहीं करते। अगर हम उस पर वो चिंतन भी करें, विचार भी करें और लास्ट में विवेक करें अगर, तो पता चल जाता कि वास्तविकता की धरातल पर हम कितना खरा उतर रहे हैं। वो खरा उतरे कि नहीं उतरे वो तो उनका विषय था। वो जो अपना नाम अपने मंत्र के सामने लिखे हैं, उन्होंने क्या अनुभव किया उसको कैसे आप समझेंगे? जब तक आप अपने उनके सिस्टम में उन्हीं के लेवल पे जा करके जब तक अनुभव नहीं करेंगे, तब तक उस बात को कैसे कहेंगे कि वो सत्य है या असत्य है? बोलिए, सही है। प्रैक्टिकल जब तो नहीं करेंगे कर पाएंगे? नहीं पाएगा। मैं जो भावुक हो जाता हूँ, जी। क्यों भावुक होता हूँ? इसीलिए कि हमारे ऋषि जी। जो कहते हैं उस पर अपना पूरी जिंदगी एक वाक्य में बिता देते हैं। तब पता चलता है कि वास्तविकता क्या है और किस वास्तविकता में मैं जाकर के उनको क्या कह रहा हूँ। जी। जिसे आजकल लोग क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और तुरंत लगते हैं आलोचना करने। तो आलोचना करो, ठीक है, आलोचना करना बुरा नहीं है। उससे आपका औकात पता चलता कि आप कितने पानी में हो, गहरे पानी में हो। लेकिन आलोचक भी प्रसिद्ध होता है आलोचना में जब तथ्यात्मक बात करता है तब। बात समझे? जी। बाकी आप जो अगर तथ्यात्मक आलोचना नहीं कर रहे हैं तो फिर आप भी हल्के हो जाओगे, आम पब्लिक की तरह हो जाओगे। आप पब्लिक को कुछ पता नहीं है, जो आप बता देते हो उसको तो वो बेचारा भेड़ी की तरह मान के अपना चलता रहता है। तो हम लोग भेड़ी नहीं है, हम लोग मनुष्य हैं, मन्नात मनुष्य है। मनन चिंतन और विवेक करने की वजह से हम मनुष्य हैं। जी। और हर पहलू पे, एक एक पहलू पर जो विचार करके चलता है, खान पान रहन सहन उठना बैठना बोलना चलना, चिंतन मनन स्थिति परिस्थिति, हर पहलू पर जो विचार भी करता है, चिंतन भी करता है और विवेक भी करता है। 3 शब्द बोलता हूं और तीनों शब्द के अपने अपने महत्व हैं। जो तीनों पे जा करके अपने लेवल पे आता है वही मनुष्य होता है। बाकी तो हम लोग जानवर हैं, ना खाने का ठिकाना, ना खाने के लिए हमें पता है कि हमें क्या खाना चाहिए। पान पुकार सुरती बीड़ी गांजा भांग गप 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 खाए जा रहे हैं, कोई पता है क्या कर रहे हैं हम? तो जो अंतर हम दिखा रहे हैं, अब उस अंतर को महसूस जब आप करेंगे ना, तब आपको हमारे ऋषि कौन हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं और कहाँ ले जा करके हमें बैठाना चाहते हैं, ये सब आपको अनुभव होता चला जाएगा। और अपने आप मुंह टूटता है, वहाँ तोड़ना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। क्योंकि जैसे 1 लाख रुपया गोरखपुर से लेके आप आए तो कितना जन्म आपके मन में शंका था, भय था, चौकन्ना रहते थे, सावधानी बरतते थे, कहीं वहां नींद नहीं आना, यहाँ तक कि हम कुछ खाते नहीं थे, न किसी का दिया खाते थे, यहाँ तक कि अपने खुद भी उतर करके कहीं किसी होटल पे या किसी ढाबा पे नहीं खाए। बस लगातार एक ही मन में बात थी कि घर कैसे पहुंच जाए। एक के बात था ना जी। आप बता दीजिए कि जब एक बात अपने घर कैसे पहुंच जाए बात मन में है, तो वहां पर आप किसी से कितना मोह करेंगे, कितना किस में आ सकता है? बोलिए, कहीं किसी से बातचीत करने का या संबंध बनाने का, हमारे रिश्तेदार है हमारी, ये कहीं कुछ है वहां चांस? कुछ नहीं। बोलिए, कहीं नहीं। बस एक दृष्टिकोण दिखता है कि ये इस पैसे को लेकर घर कैसे पहुंचे। एक बात, वो पैसा तो आपको समझ में आ रहा है 1 लाख,
और यहाँ स्वयं को जानना है, स्वयं की स्थिति जाननी है, और स्वयं की स्थिति जानने के बाद अब आजीवन मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु सामने न खड़ी हो जाए तब तक हमें एकदम एक रस होकर के चलना होगा। मेरी स्थिति कैसी है, उसमें कहीं किसी से लाग डांट करने का कोई चांस ही नहीं है, न मोह न आसक्ति, किसी प्रकार की कुछ नहीं है। एकदम शांत स्वभाव अपना शुरू से लेके आखिरी तक, क्योंकि जब तक आप मरने तक उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे, यही मन आपको कहाँ पर कैसे किस रूप में भटका देगा पता नहीं चलता है। और समझे ना जी। हाँ, हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1088 दिन हो गए। तारीख 30 अक्टूबर सन 2024, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। तीन वाक्य हैं। पहला वाक्य है उपनिषदों का, आत्मा व अरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है, क्योंकि बहुत पुराना है इसलिए हमने इसका जिक्र प्रथम स्थान पे किया। दूसरे नंबर पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपदीपो भव, क्योंकि कबीर साहब से पहले हुए हैं इसलिए उनको दूसरे नंबर पे रखा। तीसरे नंबर पे सदगुरु कबीर साहब अभी 600 साल पहले हुए हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध 2500 वर्ष पहले हुए हैं। और हमारा उपनिषद का जो वाक्य है ये कब से है? जब से उपनिषद है तब से है, ठीक है ना जी। तो आत्मा व अरे द्रष्टव्य है, आत्मा अपने आप को जानने के लिए, द्रष्टव्य माने देखना, श्रोतव्य है मतलब उसके बारे में सुनना, मंतव्य का मतलब उसके बारे में मंथन करना, चिंतन करना, विवेक करना। फिर कह रहे निधिध्यास्तव्य, मतलब उसी में लीन हो जाना। और इसी चीज को महात्मा बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, स्वयं का दीपक स्वयं बनो। तो आत्मा को जानने के लिए तो दीपक की जरूरत है। जैसे घर में कोई चीज है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, तो दीपक जलाएंगे तभी तो दिखेगा। दीपक के प्रकाश में सब कुछ दिखता है जी, ठीक है ना जी। और उसी को कबीर साहब भी कहते हैं अंतर ज्योति। अंतर ज्योति बीजक के प्रथम रमैनी के प्रथम लाइन में ही है, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। तो अंतर ज्योति शब्द जो है वो ज्योति अंदर की कैसे जले और जल करके कैसे उसी प्रकाश में हम अपनी चीजों को खोज सकें या अपने आप को खोज सकें, जो मेरा अपना वस्तु है, जो मेरा लक्ष्य है कि मैं स्वयं कौन हूं, उसी पर हम लोग साधना कर रहे हैं। और संयोग से दीपावली है जी।
दीपावली का पर्व चल रहा है। कल धनतेरस था और कल जो है दीपावली है, आज हम लोग बीच में हैं। तो 3 दिन लगातार इसी कल शाम को किसी कारण बस व्यस्तता होने के कारण मैं नहीं आ पाया, जो कि कल है, हमको इसका जिक्र करना चाहिए था। तो आज कम से कम 2 दिन हम कर लें, आज कल परसों, कि दीप का महत्व क्या है। तो अंतर ज्योति का महत्व क्या है, जो हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा उसी को जानने के लिए प्रेरित किए लोगों को, और उसी का ये जो पर्व है उसी का प्रतीक है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त कर सकें। उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन जो अंतर दिखाई दिया या दे रहा है वो निरंतर और अभ्यास, 2 चीजें हमने प्रयोग किया ना। तो निरंतरों में भी निरंतर क्या चीज है, और निरंतर का मतलब क्या होता है, अभ्यासों में अभ्यास क्या है, और अभ्यास का मतलब क्या होता है। अभ्यास का मतलब लगातार काम करना, बार बार करना। जब तक हम उसको अपने बस में ना कर लें तब तक उस काम को करते रहना। मैंने कई बार उदाहरण दिया कि साइकिल प्रथम बार हम लोगों ने देखा, कितना मन में भय पैदा हुआ। खेत को देखा, खेत में खार इतना है, मन भयभीत होता, कैसे निराई होगी, कैसे साइकिल सीख पाएंगे, कैसे चलाते हैं लोग, कैसे सीखते हैं। तो तरह तरह का जो मन में प्रश्न है, जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो देर सवेर आप सीख जाते हैं कि नहीं जी। आपने बताया कि 1 बीघा खेत की निराई 15 दिन लगता है जी। अब प्रथम बार देखने से कितना भय पैदा हुआ, और उसी काम को जब लगातार करने लगे, 15वें दिन जब आपका खेत की निराई हो जाती है तो आप उस दिन आपका मन कैसा होता है। तो जो बीच की दूरी है, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान, सबको सहन करते हैं कि नहीं जी। और सबको छोड़ करके एक लक्ष्य बना करके काम करते हैं कि नहीं जी। और अंत में जो आपका चित्त प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, वह जो प्रकाश है, वो प्रकाश में जब आप देखते हैं तो भयभीत होते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता, उसको अंधकार बोलते हैं। लेकिन जब वही दीपक जल जाता है तो प्रकाश हो जाता है, तो चित्त प्रसन्न हो जाता है। जब चित्त प्रसन्न हो जाता है तो उस काम को फिर दोबारा करना होता है, उसकी आगे की कड़ी देखी जाती है। निराई हो गई तो उसकी अगली कड़ी क्या है, खाद और पानी। और सुबह शाम देख रेख तो उसका जरूरी है। फसल कैसा है या फसल का प्रकार कौन सा है, उसी हिसाब से खेत की देख रेख की जाती है। खेत में धान है तो सुबह शाम देख लेते हैं, लेकिन आपके खेत में मूंगफली है, मक्का है, या उसी में काकर या फूट या और कुछ खाने वाली चीज अगर उसमें आपने बो रखा है, तो देखिए उसका जो स्थिति है, अगर आप खेत में नहीं रहेंगे तो उसको आप ले पाएंगे, उस फसल को नहीं ले पाएंगे। तो क्या करते हैं, माचा डाल करके उसी खेत ही में रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जी रहते हैं। तो देख रेख कैसा हो रहा है, फसल कैसी है, तो हमारा जो फसल है उसी खेत में ही माचा डाल के रहना पड़ेगा। ये कहिए कि घर हूं हम चल जाएं और जन्म खेतों देख रेख कर लें तो संभव नहीं है, क्योंकि कब सियार या खाने वाले जितने भी जानवर हैं वो आके खा जाएं, क्योंकि खाने वाली चीज है। छोटा पशु घूम रहे हैं, कब आपकी फसल को तहस न खाए तो ठीक है, लेकिन तहस नहस जो कर देते हैं, क्योंकि उनको क्या पता है कि इसका सुरक्षा भी करना है।
आदमी भी जा करके उसको तहस नहस कर सकते हैं, या आपका जो फल है उसी को लेके चोरी करके चले जा सकते हैं। तो आपकी जो स्थिति है फसल की, वो खेत में रह करके ही काम करने वाली है। और जब आप खेत की फसल को आप देखते हो भौतिक रूप में, तो घर से किसी से मोह रह जाता है? बोलिए, ना घर का मोह रहता है, ना पत्नी का मोह रहता है, ना बच्चों का मोह रहता है, ना गांव गड़ी के किसी लोग से मोह रहता है। वहां खाली आपको एक चीज दिखता है कि हमारा फसल सुरक्षित रहे। और कुछ होता हो तो बताइए। नहीं, कुछ नहीं। तो आपकी अपनी जो स्थिति है, वो आपकी अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए खेत में ही माचा डालना पड़ेगा। माचे पर से ही बैठ करके आप अपनी फसल की सुरक्षा कर पाएंगे। ये कहिए कि हम घर भी चले जाएं और आकर के हम खेत का रखवाली भी कर लें, जब तक आप खेत से घर की ओर जाओगे और लौट करके आओगे, देखोगे फसल मिलेगा ही नहीं। जो काकर फूट या भुट्टा वगैरह जो कुछ भी आपने खेत में बो रखा है, नुकसान हो गया, यानी टूटा हुआ मिलेगा। कौन ले गया आपको तो पता नहीं, किसको आप कुछ कहोगे? तो अपने ही मन में मसोट करके रह जाओगे। करें क्या करें? और नहीं तो उदंडों की तरह लगोगे वहीं गाली देने। तमाम तरह की स्थितियां बदल जाती हैं। इसीलिए जो आपका निराई वाली चीज है ना, जो आपकी चेतना की स्थिति है, अब माचा उसी में गाड़ना पड़ेगा। बिना माचा गाड़ करके उसकी रखवाली किए आप कहीं कि वो सुरक्षित रह जाए, संभव नहीं है। समझे ना? इसीलिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उस चीज को गहराई से जरा एहसास करने का कोशिश करिए। तो जब आप अपने में ही माचा गाड़ करके रखेंगे ना देख रेख करने के लिए, तो देखेंगे कि जब हमारी फसल एकदम सुरक्षित बची हुई है, उसको कहीं कोई जानवर न जानवर उसको खा रहा है, ना तहस नहस कर रहा है, और ना ही कोई आदमी को वहां प्रवेश करने का कोई चांस है, क्योंकि आपकी चेतना जागृत है। जब तक माचा पर भी रहते हुए, जब तक आप जगते हैं, देखिए खेत में सुग्गा भी नहीं बैठ पाते हैं। कोई पक्षी बैठ पाते हैं? कुछ नहीं। बोलिए। उड़ाया करते हैं, क्योंकि आप उनको उड़ाई करते हैं। कोई न कोई साधन रखते हैं कि उसको पीटते रहते हैं ताकि वो लोग हमारे खेत में ना आए, या अपनी खुद की आवाज लगाई जाती है। इसलिए अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए हमारा फसल क्या है? स्वयं मैं कौन हूं। असली फसल हमारा है स्वयं मैं कौन हूं। तो स्वयं मैं कौन हूं जो फसल लेना है, अब हल्का फुल्का कुछ जानकारी हो रही होगी, तो अब माचा आपको अपने खेत में गाड़ना पड़ेगा। तो वहां ना पुत्र मोह होगा, ना बहु मोह होगा, ना परिवार मोह होगा, ना ही घर का मोह होगा, ना जो अब तक आपने कमाया 2-4 लाख 10-20 करोड़, वो उसमें भी मोह नहीं रह जाएगा। बस ये है कि आप अपने को सुरक्षित करने के लिए उनका सदुपयोग करते रहेंगे, दुरुपयोग भी नहीं करेंगे। कहाँ जरूरत है, किसको जरूरत है, आदमी देख लेंगे, काम देख लेंगे, तुरंत 1 सेकंड के लिए भी आप अपने आप को रोकेंगे नहीं कि इसको क्यों दें, तुरंत उसको दे करके खाली हो जाएंगे। ताकि जो आपकी स्थिति है वो जितना ही आप बाहर से खाली होंगे वो उतनी मजबूत होगी। जितना ही बाहर की चीजें मन में पकड़ के रखेंगे उतने आप अपने आप से दूर हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज मेरे शरीर में चिपका नहीं रहता है, इसलिए उसको मन से पकड़ना पड़ता है। और मन में जब एक बात रहेगी तो दूसरी कैसे आएगी? बोलिए। एक ही रहेगा। जब भी रहेगा तो एक ही रहेगा ना। या तो आप अपने को पकड़े रहिए, या तो संसार के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को पकड़े रहिए। तो आपकी सुरक्षा अब आपका स्वयं का दायित्व होता है कि अगर हमें कुछ जानकारी हो रही है तो इसीलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म की रक्षा स्वयं करनी होगी। तो धर्म क्या है? धर्म स्वभाव को कहते हैं। तो स्वभाव, अपने स्वभाव को, जो चीजें मुझे प्राप्त हुई हैं
अब उसकी रक्षा मुझे स्वयं करनी होगी। तो मेरी रक्षा कौन करेगा? दूसरा कोई कर पाएगा? नहीं, स्वयं करना। दूसरा कोई करेगा भी तो उसको अपनी इच्छा होगी इनसे कुछ प्राप्त करें। जी। अगर उसकी इच्छा पूरी कर पाएंगे तब तो आपका जीवन सुरक्षा करेगा, लेकिन आपसे कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा तो आपको कैसे सुरक्षा करेगा आपका? इसलिए वो भी वो भीतर की चीज है, भीतर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, स्वयं करना होगा। तो भीतर की चीजें स्वयं करना होगा। तो इसलिए वहां बाहरी प्लस शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वो सब अपने आप धीरे धीरे आपसे या तो वो बाइकाट करेंगे या तो आप बाइकाट कर जाएंगे, क्योंकि आप अभी तक अपने आप से ही बिछुड़े हुए थे और अपने आप को ही आप खोज रहे थे, लेकिन बाहर खोज रहे थे। अब क्या संत लोग भीतर खोजवा रहे हैं कि अपने ही घर में तुम्हारी सुई गिरी हुई है, तुम अपनी सुई को अपने घर में खोजो, सड़क पर या बाहर खोजने की जरूरत नहीं। अपने अंदर जितने भी महापुरुष कथा प्रवचन करते हैं वो जो शब्द देते हैं ना, उन शब्दों में आपको स्वयं को चेतना देने की काम करते हैं कि खुद के अंदर में खोजो। किसी भी प्रकार का वो उदाहरण दे करके, दृष्टांत दे करके, कथा वार्ता कह करके, वो जो 3 घंटा लगातार बोलते हैं ना, वो 3 घंटा बोलने का तात्पर्य ही है कि फलाने ऐसे कह लें, फलाने ऐसे कह लें, फलाने ऐसे कह लें, फलाने ऐसे कह लें, लेकिन वो संकेत क्या करते हैं कि तुम भी ऐसे करो। जी। जब तुम ऐसे करोगे तो उन्हीं की तरह आप दिखाई दोगे, अपने आप वैसे दिखाई दोगे, भीतर से वो चीजें दिखाई देती है। लेकिन जब आप अपने में करोगे तब, और अपने में नहीं करोगे तो सुनकर के रह जाएंगे। जैसे दूसरे के ऊपर उंगली उठा दिए तो एक उंगली बाहर गई दूसरे के ऊपर, लेकिन जब हम प्रतिक्रिया करते हैं कि उंगली किसको दिखा रहे हैं, तो देखते हैं कि 3 उंगलियां तो हमारे ही तरफ हैं। 3 उंगली हमारी तरफ है कि नहीं? 4 उंगली। नहीं, ये 3 उंगली ये तो उधर रहता है ना, ये बीच में रहता है। हम एक करते हैं तो देखिए हमारी तरफ नहीं है, अंगूठा हमारी तरफ नहीं है, लेकिन 3 ये हैं नहीं है, तो 3 मेरे तरफ रहती हैं, संकेत करते हैं तुम अपने ही रजोगुण तमोगुण और सतोगुण को देखो, दूसरे के अवगुण को क्यों देख रहे हो? 3 उंगलियां जो हमारे पास हैं वो आप दूसरे को दिखाते हो, 1 उंगली वो अवगुण दिखाते हो। तुम्हारे अंदर में अवगुण है तभी तो उसके अवगुण को देख पाए, लेकिन वो 3 उंगलियां आपको कह रही हैं कि वो जो तुम उसको अवगुण देख रहे हो उसका, तुम अवगुण देखने की बजाय तुम अपने अंदर में 3 चीजें देखो ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो उसका तो हम तमोगुण देख रहे हैं, ठीक है? तो तमोगुण में वो दिखाई दे रहा तो उसको वो दिखा रहे हैं, लेकिन ये 3 उंगलियां कह रही हैं कि उसी में तुम भी हो, क्योंकि रजोगुण तुम भी हो। रजोगुण में हो तभी तो उसको देखे। अगर तुम अपने में सतोगुण में होते तो वो सतोगुण में दिखता तो उंगली नहीं वहां उठती, तो वहां हम सुधार करते उसको सुधार करवाते, तो उसको हम समाज के सामने या किसी के सामने उसका निंदा नहीं करते, उसका आलोचना नहीं करते, उसकी बुराई नहीं करते। और जब 3 उंगलियां, अब जब गहराई में हम जाते हैं तो 3 उंगलियां हमारे साथ हैं, तमोगुण ये है तो तमोगुण छूटता है तो रजोगुण में आते हैं, रजोगुण छूटता है तो सतोगुण में आते हैं, और सतोगुण में आते हैं तभी हम मनुष्य कहलाते हैं। भौतिक जीवन में अगर हम मनुष्य हैं तो सतोगुण में आपको आना पड़ेगा, बिना सतोगुण में आए आप मनुष्य हैं कैसे आप साबित करेंगे? क्योंकि मनुष्य का हर पहलू मनुष्यत्व तो काम होता है। सब जब तक सतो मतलब ये है 3 गुण है तब तक मनुष्य नहीं है, तब तक मनुष्य नहीं है। खुद अनुभव करिए ना, अब हम इसमें आलोचना किसकी कैसे करें? आदमी है कि नहीं, वो खुद करें। 3 उंगलियां जो बता रही हैं, तीनों का जब आप विश्लेषण करोगे तब जानोगे रजोगुण का क्या कर्म है, तो तमोगुण का क्या कर्म है कि वो तमोगुणी है, दुष्टता है। रजोगुण का क्या कर्म है जो हम रजोगुणी हैं। रजोगुण सतोगुण क्या, सतोगुण का कर्म क्या है कि मैं सतोगुण होकर के मैं मनुष्य हूँ। जब तीनों का आकलन भीतर से करोगे एक एक पहलू पे, तो अपने आप को परख पाओगे कि मैं हूं कि नहीं, दूसरा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं मनुष्य हूं या नहीं कैसे आकलन होगा?
खुद के अंदर में खोदना होगा ना। जी दीपक जब जलता है तो इस कमरे में क्या क्या है दिखाई देता है। सब दिखाई देता है। तो भीतर की ज्योति जो आपको जलाई जा रही है अपने ही रजोगुण तमोगुण सतोगुण को देखने के लिए तो पहले हम मनुष्य बने। जी मनुष्य बनने के बाद ही हमें मोक्ष मिला कि नहीं मिला पता चलता है, जी या मोक्ष में की तरफ हम अग्रसर हुए कि नहीं जी कैसे पता करेंगे? जब इन तीनों का एकदम हूबहू क्रियाओं को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जी तमोगुण सामने है, वो गाली दे रहा तमोगुणी है, और हम उसको उंगली दिखा रहे हैं उसको, इसका मतलब मैं मेरे अंदर में तमोगुण जागृत हो रहा है उसकी आवाज को सुन करके। रजोगुण में आ गए तो रजोगुण दिखाई देगा, और सतोगुण में है तो उंगली कहीं उठेगी? बोलिए। शांति रहेगा। बल्कि वहां उस सतोगुणी व्यक्ति ऊंची क्लास का जो होता है, सतोगुण में भी जो सतोगुणी होता है, जैसे तीनों गुणों में भी तीन तीन गुण होते हैं। तमोगुण जैसे है तो तमोगुण में भी जन्म उत्तम सतोगुण रजोगुण और तमोगुण होता है, और रजोगुण में भी तमोगुण सतोगुण और रजोगुण होता है, और सतोगुणी में भी तीनों होते हैं। तो जो उत्तम क्वालिटी का व्यक्ति होता है वो एनालिसिस करता है कि मेरे अंदर में सतोगुण कितना है, किस प्रकार से है, और उसमें जब स्थिरता प्राप्त करता है तब वही मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अभी तो हम लोग सामान्य जीवन में भी मनुष्य नहीं है। सामान्य जीवन में भले पूरी जिंदगी व्यतीत कर ले गए, अगर आकलन करिए तो कितना ईर्ष्या है, कितना जलन है, कितना प्रसन्नताप है, कितना तरह का क्रोध है मन के अंदर में। जब आकलन करिए तो पता चलता है कि अरे अभी मैं तमोगुण में भी जो तमोगुण है ना वो तमोगुण में भी तमोगुण में जो है वो मैं हूं। देखा जाता तो सही मालूम होता। तो नीचे से ऊपर आइए धीरे 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 अपनी क्रियाओं, इसीलिए क्रिया करने के लिए कहा जाता है कि जब आप दया क्षमा संतोष धैर्य विचार विवेक गुरु भक्ति नम्रता कोमलता उदारता इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं तो चित्त साफ होता है, और तमोगुण से फिर आप रजोगुण की ओर बढ़ते हैं, और रजोगुण से फिर सतोगुण की ओर बढ़ते हैं। फिर ये तमोगुण समाप्त हुआ जी। तो तमोगुण से फिर जब आप रजोगुण में आए तो रजोगुण में भी जो तमोगुण है वो नीचे से ऊपर आएगा, रजोगुण में आएगा, फिर रजोगुण जो है फिर सतोगुण में आएगा। फिर जब ये चीजें समाप्त होगी फिर सतोगुण में भी जो तमोगुण है वो खत्म होगा। सतोगुण में भी जो तमोगुण है वो नीचे से ऊपर आएगा रजोगुण में, और रजोगुण से फिर आएगा सतोगुण में, तब वहां से उसकी स्थिति और मजबूत ऊपर जाती है। अभी तो हम लोग बहुत नीचे हैं, तमोगुण में भी तमोगुण हमारे अंदर में है, अभी उसको ऊपर लाना है। तो कैसे लाएंगे? जब देखेंगे जानेंगे समझेंगे तब तो लाएंगे। तो आंख इसको बंद करिए एकदम बिल्कुल, और भीतर खोजिए। चेतना रहती है महाराज, चेतना रहने पे भय पैदा होता है। अपनी चीजों को जब देखा जाता है भय पैदा होता है, डरते हैं वे। जो आजकल ये हार्ट अटैक वगैरह हो रहा है ना, वो अपने कर्म को जब पढ़ते हैं अचानक जब उनका आवाज बंद हो जाता है, अपनी चीजों को पढ़ते हैं क्योंकि गलत कर दिए हैं जी। और गलत इतना कर दिए हैं कि वो किसी के सामने अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं, इसीलिए हार्ट अटैक करके मर जाते हैं। अभी एक अपना भक्त आया हुआ था परसों, कल जो लोग थे यहाँ पे सफाई जो किए हैं, उसमें एक लड़का था, उसकी लड़की का शादी हुआ, लड़की अपने ससुराल गई, लड़का रोज पी के आकर के उसे मारता था। वो बेचारी घर अपन नैहर आवे भाग भाग कर, अब नैहरवा वाले फिर समझा बुझा करके फिर वहीं भेज दें। अब वो बेचारी जन्म आज ही जा गई, अब जाए कहाँ जाए? नैहर जब जाती है तो वहाँ कोई उसको संवेदना मिलता ही नहीं था कि उसका पीठ थपथपाया जाए, अच्छा बेटी कुछ दिन ही तुम रहो, छोड़ दो उसका, थोड़ा सा तुम जब नहीं जाओगी, हो सकता है तुम्हारे न जाने से साल 2 साल नहीं जाओगी, उसकी अकल होगा, अपने परिवार को जब सहेजेगा, जब उसका दारू छूटेगा तब तो सहेजेगा, और जब सहेजेगा तब जाना। नहीं तो तुम अब एक बार तो कर्म करके देख ही ली हो, शरीर निर्वाह करना है, यहाँ कौन सी कमी है? अपना कमाओ खाओ, बच्चों को पालो पोसे। यहाँ जो आपके भाई बहन हैं वो संतान तो उसको मिला नहीं, उसको फिर वहीं भेज दिया जाता था। अंत में क्या की पता ही कहाँ उसका बाजार है, नहीं उसका बाजार से और आगे नहीं उधर है, उस रोड पे।
अरे ये जो सिद्धार्थ नगर है, सिद्धार्थ नगर, उसका उसके बाद नवगढ़ पड़ जाएगा फिर। सिद्धार्थ नगर जो अब यहाँ से सीधे जाए तो सिद्धार्थ नगर पड़ता है ना, सिद्धार्थ नगर, उसके और पश्चिम कोई है वहीं पे, नमवा नहीं याद आ रहा है, बढ़ने, हाँ उधर कहीं है, तो वहीं पर जब वो उसकी शादी हुई थी जी, वहाँ भी रेलवे ट्रैक है। चिड़िया होगा, चिड़िया स्टेशन अब जो भी है वहीं पे है, वहाँ भी रेलवे ट्रैक है, वहाँ नहीं गई। राप्ती नदी वहीं पास में है और नदियाँ नहीं गई। आप बता दीजिए यहाँ सजनवा के बगल में जो सजनवा से अगवा जाइए कौन वो स्टेशन है, जगत बेला, जगत बेला वही फटकवा आसपास, वहां से बताइए कब चली, कैसे आई, यहाँ आकर के रेलवे नीचे करके मर गई। उसको अपनी सांत्वना ना नैहर में मिला ना ससुराल में मिला। अब उसके बस एक ही दिखाई दिया कि बस इस शरीर से ही हम बिछो कर जाए। कितना बड़ा वैराग्य उसको उत्पन्न हुआ होगा, बोलिए। ये वैराग्य जब तक हमारे अंदर में नहीं आएगा तब तक हमारी स्थिति जो ऊपर की चलती है ना वो हमारी नहीं आ पाएगी। तो हमें मारना नहीं, कटना नहीं है, हमें पानी में कूदना नहीं है, हमें जहर नहीं खाना है, हमें संतों का सानिध्य लेकर के इस वैराग्य का लाभ उठा लेना है। क्योंकि वैराग्य जब तक प्रचंड स्वरूप नहीं दिखाएगा तब तक मोह टूटता नहीं है। वो जो तमोगुण में भी तमोगुण है ना, और सतोगुण में भी जो सतोगुण है, वो सतोगुण वाला व्यक्ति ही वैराग्य उत्पन्न करके उसमें जाता है। तो मुक्त है क्या कि नहीं, लेकिन वो शरीर से खाली मुक्त हुई ना, अपने संस्कारों से तो नहीं हुई। और यहाँ हमें संस्कारों से मुक्त होना है, इसीलिए वो प्रचंड अपना जो वैराग्य है वो जागृत होना चाहिए। अब वो वैराग्य अनवरत भी रहना चाहिए। जैसे हम लोगों के पास अनवरत है, 32 साल हम लोग वैराग्य मार्ग में ही चल रहे हैं, ना किसी से बैर करते हैं ना किसी से राग करते हैं, तो लगातार चल रहे हैं कि हमको अपनी स्थिति के बारे में पता है, इसीलिए लगातार चलना पड़ता है जब तक हमारा शरीर हमारे ही सामने हमसे अलग ना हो जाए। इसका अभ्यास पहले से किए रहना पड़ता है कि मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा है, मैं शरीर में हूं जरूर, मेरे वजह से ये बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, चल रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन है तो मेरे से अलग। ये एहसास पहले से कर लेना पड़ता है, इसीलिए किसी का मोह नहीं रहता है, अपने शरीर का भी मोह नहीं रहता है। तो धीरे 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 हमारी स्थिति इसी शरीर में रहते रहते मजबूत हो जाती है। और जब मजबूत होती है तो हम अपने जगह पर स्थिर होकर, जैसे आप ट्रेन में चलिए, चाहे बस में चलिए, चाहे हवाई जहाज में चलिए, आपका सीट फिक्स है, अपने सीट पे आप बैठे रहते हैं, ट्रेन चलती रहती है, सबसे बातचीत करते रहते हैं आप, लेकिन रहते अपने सीट पर है। अपना सीट तो नहीं छोड़ देना, उसी सीट का आनंद लेते हुए और यात्रा का पूरा आनंद लेते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और जब मंजिल आपका आ जाता है तो ट्रेन से अपने आप ही आप उतर जाते हो, आपको कोई उतारता नहीं है, अपने आप आपको पता रहता कि मेरा स्टेशन आ गया, तो वहां अपने आप उतर जाते ही नहीं। तो शरीर मेरा गाड़ी है, मैं इस पे सवार हूँ, मेरा सीट है, मैं उसी सीट पे हमको स्थिर रहना चाहिए। तो हमारा अभी स्टेशन आया नहीं है, इसीलिए लगातार चलते रहिए, बातचीत करते रहिए, खाते पीते रहिए, बातचीत मैंने सब पूरा आनंद लीजिए, लेकिन दिमाग में रखिए कि इस ट्रेन से मुझे उतरना है, शरीर रूपी ट्रेन से मुझे उतरना है। तो जब मेरा समय आ जाएगा धीरे से उतर जाऊंगा। किसी से मोह रहता है, खूब बातचीत करते हैं, खूब खाना पीना होता है, सब कुछ होता है, बड़ा प्रेम से गाते बजाते बातचीत करते हुए हम लोग यात्रा करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा स्टेशन आया किसी से मोह रह जाता है, बोलिए अपना सामान लिए उतर गए, क्योंकि आगे का पता है आपको मुझे जाना है, इसीलिए अपने स्टेशन पे आप उतर जाते हो। तो हमारा स्टेशन जब भी आया नहीं है, चल रहे हैं, इसलिए सबका आनंद लेते हुए, और सबको एहसास मत होने दीजिए कि हमसे गुस्सैल हैं, ये है वो है, सब कुछ नहीं, बस सब कुछ वो आनंदित रहें, उसी के उन्हीं लोगों के आनंद में हमारा आनंद है, हमारी स्थिति मजबूत होगी। लेकिन जैसे ही आपने कुछ गलती की, मन खिन्न हुआ, तो आप समझ लो कि आपने कमाई जो की थी उसमें एक नींबू का रस डाल दी, एक बूंद जो है नींबू का रस डाल दी, पता चला सब फाड़ के किनारे कर दिया। तो जितनी कमाई किए थे वो सब फट गया, खत्म हो गया। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ आप आगे बढ़िए और चित्त को इतना निर्मल करिए, कर्मों से भी करते रहिए। जैसे कोई आ गया, विषाद दीपावली है, खूब लुटा दीजिए,
जितना पैसा वैसा हो, जो कुछ भी हो, लुटा दीजिए, खाली हो जाइए ना, तो आपकी स्थिति वो मजबूत रहेगी। अब कहाँ लुटाना है, ये बुद्धि आपकी काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं उठा के फेंक दीजिए या इसको जला दीजिए, नोट हो तो जला दीजिए, फेंक दीजिए, वो नहीं। खर्च कहाँ करना है, कितना करना है, कैसे करना, कौन व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, अगर है दे दीजिए। जैसे अभी मैं अभी दिया ले रहा था, ठाकुर साहब की पत्नी जी आ गई, अब उनको भी सबसे ज्यादा उन्हीं को लेना पड़ा, तो उनका जो इच्छा था कि पैसा ही पेमेंट करना, मैंने कर दिया। तो उनकी खुशी में मेरी खुशी है ना, तभी तो जिक्र किया यहाँ पे। अगर उनको खुश करके मैं यहाँ ना आया होता तो मेरी आवाजें नहीं निकलती, दबी रह जाती। लेकिन हम किसी को खुश करके आए तो कितना हमें खुशी मिल रही है, और उसका जिक्र भी आपके सामने कर दिया। लेकिन गलती किए होते तो नहीं कह पाते, मन दबता। इसीलिए पैसा खर्च हो जाता, खर्चा के लिए तो कमाए हैं, और किस लिए कमाए हैं? खर्चा होगा करेगा, पैसा कहाँ स्वाभाविक खर्चा होगा। व्यक्ति को देखना है कि उसका दुरुपयोग ना करे, बस यही देखना है कि जो मैं दे रहा हूँ उसको, या उसकी जो इच्छा है पाने की, वो ले तो ले, लेकिन दुरुपयोग ना करे, सदुपयोग करे। सदुपयोग के लिए तो कमाया जा रहा है, किसके लिए कमाया जा रहा है? बाहर का जो धन संपत्ति है वो सदुपयोग करने के लिए तो कमाया जा रहा है, या है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आए, आप तो गांव के मुखिया हो, कोई भी व्यक्ति आप ही के पास आएगा, और ना भी आवे तो खुद जो एक बार गांव में टहल लीजिए। ये आपको कर्म करने के लिए बता रहा हूँ, एक बार गांव में टहल लीजिए, गरीब को देखिए, सज्जन व्यक्ति हो, गरीब हो, उसके पास दिया लेने का औकात ना हो तो दिया ही नहीं, जितनी भी चीजें उसको, दिया, बाती, तेल, माचिस, या जो क्या लाई गट्टा, जो कुछ भी उसको चाहिए वो प्रोवाइड करा दीजिए। कितना खर्चा आएगा? वो तो आएगा 500 आएगा, लेकिन उस 500 में कितनी बड़ी चीज आप खरीदेंगे आपको नहीं मालूम। चित्त की निर्मलता जो मिलेगी ना, लास्ट में खुशी जो मिलेगी, वो तो दीपावली के बाद मिलेगी ना। जब अपने घर में खुश होकर के उसको देखोगे आप, दीपक जला रहा है, खुशी खुशी सबको बांट रहा है, सबको जब दिखा रहा है कि भाई हमारे घर में भी दीपक जल रहा है, मिठाई भी दे दीजिए, गट्टा भी दे दीजिए, उसको जो है बांटने के लिए लड्डू भी दे दीजिए, जो अपने घर में सबको बांट के खाए। तो चित्त की जो निर्मलता है वो जो दिखाई देगा, वो आप उसका सराहना नहीं कर सकते। ये जो 500 रुपये खर्चा करेंगे ना, इस 500 का कीमत जो आप पाओगे, वो उसकी बेशकीमती चीज पाओगे, चित्त की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता। ये है अपदीपो भाव। स्वयं का दीपक कैसे जले? दीपक का मतलब क्या? चित्त की प्रसन्नता, चित्त की आनंद की अनुभूति। दूसरे की सेवा में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, वो अपनी सेवा कराने में नहीं होती है। जैसे आप देखिए, आप जब दूसरे को देते हो तो चित्त प्रसन्न होता है, लेकिन जब आप लेते हो तो आपका वृत्ति दबती है कि नहीं? बोलिए। तो लेने की इच्छा ना करिए, देने की इच्छा करिए, तो चित्त की निर्मलता, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति, चेतना हमारी बनी रहती है। और यही आपका दीपक जलने का प्रमाण आपको खुद मिलेगा कि मेरी जो दीपक जली वो जली कि नहीं जली। इस काम को आज दिन भर में कर लीजिएगा। शाम को जब बैठिएगा तो हमको बताइएगा कि देख आपका चित्त की निर्मलता, हमें पता चलेगा कि कितना काम किए। क्योंकि ये क्रिया आपको दे रहा हूँ, ये होमवर्क दे रहा हूँ चित्त की निर्मलता के लिए, कि कितने लोगों का आपने हित किया। तो जितने लोगों का हित किए रहेंगे उतना चित्त निर्मल होगा। और जितने पॉइंट पे कहीं कोई चीज कसर न छोड़िएगा। जैसे दीपक तो लीजिएगा ही, दीपक के साथ एनालिसिस करिए कि इसको क्या जरूरत पड़ती है। दीपक के साथ तो हम अपने घर में दिया जलाते हैं तो कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सभी चीजों को उसको प्रोवाइड कराइएगा। उसमें जब माचिस ना हो तो दीपक कैसे जलेगा? अगरबत्ती ना हो तो खुशबू कैसे आएगा? तो जो चीजें उसको चाहिए पूरा का पूरा पर्याप्त मात्रा में उसको दे दिए, ताकि उसका चित्त निर्मल हो। उसके अंदर में ये कमी ना रह जाए, देखा टहलना तो लेकिन कंजूसी कह जाना है, ये उसके मन में ना आने पाए। उसी से पूछिए, बाबू तुमको क्या क्या चाहिए, चलो हमारे साथ तुम ले लो, जो कुछ चाहिए तुम उसी से कहिए। पैसा हम देंगे, सामान तुम अपना अपने हिसाब से ले लो, जो तुमको चाहिए अपने यहाँ पे जन्म। तो उसको नीचे से ऊपर तक जो अपने घर में आप लेते हैं, पूरा अपना खुद लिस्ट बनाए रहिए। वो सामान ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इस पर बात करिए। जो जो सामान आप अपने घर में यूज करते हैं अपने दीपक जलाने के लिए, वो सारी चीजें अपने घर में वो एक लिस्ट में लिखे रहिए। और वो सामान वो ले रहा है कि नहीं, कहीं भूल तो नहीं रहा है, बाद में ये हो कि भाई जब भुला गई, ऐसा ना होने पाए। वो लिस्ट अपने पास रखिए और लिस्ट से मिलान कर लीजिए कि क्या वास्तव में लिया हो।
तो चित्त की निर्मलता आप देखेंगे कहीं कसर नहीं रह जाएगी। जब कहीं कसर नहीं रह जाएगी तब चित्त की निर्मलता आएगी, प्रसन्नता भी रहेगी, निर्मलता भी रहेगी, और उसको 4 आदमी के सामने कहने का आपको बस पावर बढ़ जाएगा। लेकिन आप नहीं करेंगे तो उसी के सामने नहीं आप कह पाएंगे तो 4 आदमी के और कैसे कह पाएंगे? क्योंकि चित्त की निर्मलता में ही जो है हम दूसरे के सामने अपनी व्याख्या कर पाते हैं। लेकिन अभी हम कमी किए हों तो कैसे कर पाएंगे? तब तो वो दबता है ना, मन दबता है। तो हमको दबना नहीं है, मन को उभारना है। तो उभारने के लिए हमें सत्वगुण में जाना होगा। तमोगुण में होते हुए भी हमें सत्वगुण में रह करके काम करना होगा, तभी जो है हम रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ पाएंगे। ठीक है ना? इसलिए अपने चित्त की निर्मलता के लिए अपदीपो भव, आत्मा वारिद, वहां आत्मा की स्थिति दिखाई देगी कि ये जो, क्योंकि वो भी तो वही है जो आप हो। जी, तो उसकी चित्त की जितना ही निर्मलता होगी उतनी आपकी चित्त की निर्मलता होगी। प्रसन्नता उसकी जितनी होगी ना वस्तु को पाकर के, उतने आपकी चित्त की निर्मलता होगी। तो अब आत्मा व अरे द्रष्टव्य, अपना आत्मा अपने आप को दिखाई देगी कि कितना प्रसन्न हो रहा है। ठीक है, इस बात को काम करके आइएगा। शाम को यही होमवर्क आज का आपका है। ठीक, अच्छा साहेब एक मिनट, क्योंकि अंतर देखना है ना, चित्त की अंतर, कि किसी को हमने नहीं दिया था पहले इस बात को आकलन कर लीजिएगा। हम गांव में नहीं घूमे हैं इसकी आकलन कर लीजिएगा। कौन व्यक्ति मेरे सामने मिलेगा हमें मालूम नहीं है, तो उस आदमी को देखने से हमारे चित्त में कितनी निर्मलता आ रही है, चित्त खिन्न हो रहा है, मन खिन्न हो रहा है, उसको देख करके ये बात का पूरा आकलन कर लीजिएगा। और तब उसके साथ जब व्यवहार करेंगे तो उसका चित्त जब प्रसन्न होगा तो आपकी चित्त अपने आप प्रसन्न होगी, आनंदित होगी, निर्मल होगी, निर्द्वंद होगी, निर्छल होगी। मैंने कितने शब्दों का प्रयोग करेंगे वो सब प्रयोग सब वहां लागू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अंतर ढूंढना है। तो अंतर ढूंढने से पहले जिस स्थिति, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा था क्योंकि अभी बहुत सी चीजें बाकी है ना, कि पैर जब हम उठा रहे हैं तो उस समय का एहसास करिए। तो पैर उठाने से पहले का एहसास कर लीजिए कि मैं किस स्थिति में हूँ। जैसे भी बैठे हैं, बैठने का एक बार एहसास कर लीजिए। फिर उठते समय एक एक सूत जो उठ रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं, हमारे शरीर की जो नसें हैं वो टाइट हो रही हैं, धीरे 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 ऊपर उठ रही हैं। तो वो सब का पता चलता है कि किस में हो रहा है, क्या मैं मेरे में हो रहा है, दूसरे में हो रहा है। अंतर अपने आप दिखाई देता है। ऐसे ही गांव में घूमने से पहले अपने मानसिक स्थिति को खूब मजबूत कर लीजिएगा, तब गांव में घूमिएगा। और किसके पास क्या नहीं है, तो काफी लोगों को तो आपको पता होगा कि कौन कितना गरीब है। तो उसके घर में आप जब जाकर के वहां बातचीत करिए, खूब वो बातचीत करिए, लेकिन आकलन करिए कि किस काम के लिए मैं आया हूँ। तो उस काम के बारे में ही उससे चर्चा करिए, क्या दीपक कैसे जलेगा, है कि नहीं है। ठीक है, तो वो अपने आप ही बताएगा दीपक जलना है कि नहीं जलना है कि नहीं है। चलिए हमारे साथ ले आइए, नहीं है तो ले आइए, है तो जलाइए, और उसमें जो कमी हो हमें बताइए, उसको हम ला कर, जैसे माचिस नहीं है, दिया नहीं है, तेल नहीं है, मैंने जो भी सामान आपके पास ना हो चल करके ले, और जो हो उसका प्रयोग करिए। तो हमारे साथ खुशी मनाइए। राम राज्य का मतलब क्या होता है, बोलिए? खुशी का राज्य। राम आकाश को कहते हैं, और आकाश के तरह रमा हुआ व्यक्ति, उसके नीचे तो सभी हैं। आकाश के नीचे ही सब कुछ है। सभी है। समुद्र भी है, पृथ्वी भी है, उसी में पेड़ भी है, पहाड़ भी है, उसी में जानवर भी है, उसी में मनुष्य भी है। आकाश के नीचे ही सब लोग हैं। तो मैं राम राज्य का मतलब हुआ आकाश के नीचे जितने भी लोग हैं वो सब आपके हैं, और उन्हीं लोगों के बीच में मुझे भी रहना है। तो मेरी स्थिति जैसी होगी तभी तो हम दूसरे की स्थिति बदल पाएंगे। इसीलिए अंतर देख करके, क्योंकि निह अंतर में जाना है ना, अंतर देख करके नियंतर में जाएंगे तो अंत में जो आपको मिलेगा वही मिलेगा, चित्त की निर्मलता। और अगर एक साल आप पहले पिछले साल का आकलन कर लीजिएगा कि पिछले साल भी तो दीपावली थी, क्या ये काम जो मैं आज करने जा रहा हूँ नया काम होगा आपके लिए? तो इस काम के पहले जो पिछला साल का था उसमें ये काम मैंने किया कि नहीं किया? तो उसमें नहीं किया हूँ। जब नहीं किया हूँ तो उस स्थिति को देखिएगा, वर्तमान की स्थिति को देखिएगा। वर्तमान में जिस व्यक्ति से मिल रहा हूँ उस व्यक्ति से पहले भी मिल चुका हूँ,
उस समय में मेरे मन में क्या उत्पन्न होता था, यही हमको देख करके क्या अपने मन में उत्पन्न कराता था, तो वो सब तो आकलन करके, क्योंकि जब आप देंगे उसकी चित्त की निर्मलता हो रही है कि नहीं हो रही है, या उसके मन में ये प्रश्न हो रहा है कि आखिर ये आज ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी प्रश्न उसको उठेगा ना, क्योंकि वो आपको भी जानता है और आप उसको जानते हो, तो वो उसके मन में उत्पन्न होगा कि आखिर ये आज इतना क्यों जो है हमारा सेवा करने के लिए तत्पर है, भाई क्या बात है, उसके अंदर में खुद प्रश्न उठेगा। लेकिन जब आपके मन में कोई बात नहीं होगी, भाई देखो हमें कुछ आपसे नहीं प्राप्त करना है, हमको कोई निर्देश मिला हुआ है, हम उस निर्देश का पालन करते हुए हम आपके पास आए, और मैं आपका मुखिया हूँ, आपका माता पिता हूँ, तो अपने बच्चों का देख रेख करना मेरा अधिकार है, इसीलिए मैं आया, मैं आपको अपना बच्चा मान के आया। तो अपने बच्चे का देख रेख हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो उस दृष्टि से जब आप काम करेंगे तो जो उनके मन में जो मलाल होगा ना, अपने आप ही निकल जाएगा। लेकिन आप अपने जगह पे दृढ़ रहेंगे तब। लेकिन जब उसको एहसास होगा, अरे ये तो इसीलिए आ रहे हैं कि चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में हम वोट देंगे कि नहीं देंगे, हमको प्रभावित करने आ रहे हैं, ये भाव उसके मन में ना आने पाए। वो वोट दे ना दे, हम जीते या हारे उससे मतलब नहीं है, हम तो एक मनुष्यता का या साधना का उस पद्धति को जानना चाहते हैं जो साधना की ऊंचाई है, और उस ऊंचाई को जानने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब उसके मन में क्या क्या प्रश्न उठेगा, क्योंकि प्रश्न उठेगा तो आपका मन खिन्न ना हो कि उसका काम करना छोड़ दे। काम हमें करना, वो कुछ भी सोचे, हमें उसके लिए, क्योंकि हमें अपना विश्वास उसके हृदय में बसाना है। हमारा विश्वास उसके हृदय में जब बस जाएगा तो वो वोट देगा कि नहीं, तो साल 2 साल 1.5 साल की बात है, बाद में बात देखा जाएगा। भाई आज जो चीजें हैं उसका तो लाभ उसको मिलना चाहिए, और उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। हमारी चित्त की स्थिरता प्लस चित्त की निर्मलता आई कि नहीं आई, हमें तो ये तो देखना है। लेकिन उसमें कितने झंझावात आएंगे इस काम को करने में। सबसे पहले तो अपने मना रोकी, इतना हमारा खर्चा हो जाए, इतना खर्चा हो जाए, इतना कमाए में, ये सबसे पहले सब खुद आदमी कहेगा कि हमारे पास सब है ही कहेगा। पहले कहने की क्या जरूरत है, वो कहे ना कहे वो अलग बात है, हमें आकलन करना है। तो पूछे कि भाई तेरे पास क्या पूछना नहीं है, आकलन करना है। पहले पूछेंगे तो दिया मंगाओ कि नहीं मंगाओ, वो सब कहने की जरूरत नहीं है। वो जब आप अपने पास एक्स्ट्रा रखिए रहिएगा, गांव में जब कल दीपक जलेगा उस समय में कल आपको बताएगा ना कि किसके घर दीपक जल रहा है कि नहीं जल रहा है, वो घर बता देता है, क्योंकि लिपाई दोपहर से शुरू हो जाता है। सब जगह हो गया साहब, कल से हो गया ना। हाँ, तो वही आकलन कर लीजिए, वही बातें से बना आकलन कर लीजिएगा। तो उसी आकलन में अब हमको क्या करना है हमें नहीं मालूम, आपको हमने दिशा निर्देश दे दिया एक शब्द का। अब आप क्या करके आओगे, शाम को जब बैठ करके डिटेल हमें बताओगे, तो आपका मन चित्त दब रहा है, उभर रहा है, प्रसन्न हो रहा है या दुखी हो रहा है, वो तो बाद में हम लोग होते हैं बात। चित्त की निर्मलता को जो हमें देखना है ना, जो अभी आप चित्त की निर्मलता को देखे होंगे, जब चेतना में रह करके श्वास को देख रहे हैं, या जो हमने अंतर देखने के लिए बताया था, उसको जब चेतना में रह के देखते हैं तो जहां हमारी कमी रहती है मन हमें वहीं दबता है। जिन्होंने गलतियां किया है मन वहीं दबता है, तो उसी को तो हमें ठीक करना है। तो प्रत्यक्ष आंख से देख बैठते ही मालूम होता है कहाँ कमी है। वही तो कह रहा हूँ, तो वो कमी हमको दबाती है ना। वही तो है, एक बूंद नींबू का रस जो है वही है जो हमें ऊपर नहीं उठने देता, वहीं दबा देता है। इसीलिए ऊपर उठना है। तो वो जो भी कमी करे वो उसका विषय है, हमारा विषय नहीं है। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें चित्त की निर्मलता देखनी है। इसीलिए A to Z अपने पहले खुद जाने रहिए, और उसको पास वो चीजें है या नहीं, वो चीजें आकलन कर लीजिए, उस काम को आप कर दीजिए। तब आप गांव के राजा होंगे तो चित्त निर्मलता, वो राम राज्य आएगा। हमारे चित्त की निर्मलता ही राम राज्य है, क्योंकि मैं खुद प्रसन्न हूं और मेरे वजह से अन्य लोग प्रसन्न हैं। तो अन्य लोगों की वजह से मैं प्रसन्न हूं, ये एहसास होता है। मैं अपने से नहीं प्रसन्न हूं, अन्य लोगों के प्रसन्नता से मैं प्रसन्नता है। चित्त में निर्मलता आई कि नहीं आई, फिर वो विषय फिर कल से नहीं आएगा। तो वो चीजें हमको स्थिर रखेगी कि मैंने कोई कमी नहीं की। आने वाला है ना, दीपावली भी
कल है। जी जी लेकिन कल अगर बीत जाएगा और आप ये काम को नहीं करेंगे तो आपके मन में, क्योंकि मैं जानकारी दे दिया हूँ, जी तो आपका ही मन आपको दबाएगा जी और मैं बार बार उसी पे बोलूंगा कि आपने गलती की है, इस गलती को क्यों नहीं आपने ठीक किया, जब मैंने पहले कह दिया था। जी मैं मेरी स्वभाव को आप जानते ही, क्योंकि वो आपको बार बार कोसेगा। जी तो रुपया आप कितना करोड़ों धैर्य रहिए, जी और चित्त पे जन्म मलिनता आ गई तो कोई मतलब नहीं है। जी वो रुपया सदुपयोग हुआ, चित्त निर्मल हुआ, इससे आपका महत्व है। बात समझे ना। यही आपके गांव में बहुत सारे लोग होंगे जो कई कई करोड़ों के मालिक होंगे, लेकिन आप बता दीजिए सड़क पे घूमते हैं, कोई प्रणाम करने वाला नहीं मिलता है। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है और चार आदमी, अरे भाई कैसे हो आप, सड़क पे उतरते ही, अरे भाई कैसे हो आप, कहाँ थे, मिले नहीं, कई दिन हो गया। ये जो भाषा है ना, ये भाषा बिरले को प्राप्त होती है, और ये समझिए सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। चार आदमी आपको पूछने वाले हो, ये सबसे बड़ा कीमती व्यक्ति है, क्योंकि वो आपको खोज रहा है, हाहाक से खोज रहा है। तो चित्त उसकी प्रसन्न है, आनंदित है आपकी क्रियाओं से, आपके व्यवहार से, आपकी बोली से, तब वो ऐसा बोल रहा है। अगर वो कहीं त्रुटि देखता तो ऐसा कितना दिन सर पे घूमता रहे। तो जैसा प्रसाद तो सबके यहाँ भिजवाया जाता है, मतलब फिर बोरा मंगा गया लाइव प्रसाद सबके यहाँ बंटवाया जाता है, मतलब वह तो प्रधान जी का काम है ना। मैं आपको यहाँ साधना के पद्धति से आपको व्यक्तिगत कह रहा हूँ, जी व्यक्तिगत बात यहाँ हो रही है, वहाँ उसकी बात नहीं, वो तो उनका विषय है। प्रधान जी को वोट लेना है, वो जितना सेवा करेंगे उससे वो अपना सेवा प्राप्त करेंगे। आपकी चित्त की निर्मलता, यहाँ तो आपको नुकसान करना है, फायदा तो आपको लेना नहीं है। और किसी को ये भी नहीं एहसास होना चाहिए कि ये किस लिए दे रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं। अगर ये एहसास हो गया कि इनका परिणाम वोट है, तो कहीं आपका लेगा। वैसे भी आज के जमाने में कोई किसी को कुछ लेने वाला नहीं लेने वाला है। सही बात है, उसी बात को वो है भी या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। जी किसी लेकिन वहाँ लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो भी तो ही है जो आप हो। भले आप अपने आप को कहो कि मैं बड़ा कमा करके इतना धन संपत्ति रखा, कहता है तू अब धैर्य ना अपने लगे। हमारे पास है, हमको आकलन करना है कि वो कहता हो या कुछ न कहता हो, जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती है, हमें ये भी नहीं कहना तू आओ चलो ले आओ, हमें भेजवा देना है। चित्त की निर्मलता उत्तम में जाना है ना। उत्तम, अभी तो हम लोग तमोगुण में भी, तमोगुण में है, तमोगुण में जो सतोगुण रजोगुण है, तो उस तमोगुण में भी तमोगुण में है। तो उससे ऊपर उठने के लिए हमको वो स्थितियां पार करना होगा जिससे हमारी चित्त की निर्मलता, वो हमारे बारे में क्या सोचता है वो तो उसका विषय है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, हम अपने चित्त की निर्मलता के लिए सोच रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, कोई भी प्रश्न उसमें छूटने ना पाए। जब प्रश्न छूट जाएगा तो वो अभी हमको दबाएगा, इसीलिए प्रश्न कोई भी छूटने ना पाए। इसीलिए पहले अपने घर में लिस्ट बना लीजिएगा कि क्या क्या चीजें लगती हैं। तो दीपक, बाती, लावा, लाई, गट्टा, ठीक है, अगरबत्ती, मोमबत्ती, और ये क्या कहते हैं आपका माचिस, सब कुछ लिख लीजिएगा, पूरा टोटल जो भी चीजें लगती हैं। तो वो चीजें उसके पास है कि नहीं, वो अपने आप मालूम हो जाएगा आपको, इसलिए वो प्रोवाइड कर देंगे, खुश रहेगा। आपकी चित्त की निर्मलता उतने से बढ़ेगी, और जितने ज्यादा लोगों का फायदा करेंगे उतना चित्त ज्यादा निर्मल होगा। ठीक है ना। इस काम को होमवर्क करके आइएगा शाम को। ठीक, अच्छा सा आइए, बंद करिए। तो बात समझ में आई जी। आपको काम करना चित्त की निर्मलता पे, इसीलिए धन संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा सब भूल जाइएगा, क्योंकि जब तक सब कुछ भूलेंगे नहीं तब तक चित्त की निर्मलता हमारी बनी कि नहीं बनी, क्योंकि बाधा कोई बनेंगी। पद प्रतिष्ठा उम्र ज्ञान जो कुछ भी लेकर के मन में आप घूमोगे वही आपका बाधक बन जाएगा, और आप पूरे 1 साल तक चित्त को दूषित किए रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं कर नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया, मैं किसी की सेवा नहीं कर पाया, मैं किसी के लिए कुछ काम नहीं आया, ये बार बार मन में आपके प्रश्न उठेगा। लेकिन अभी मौका आपके पास है, इस मौके को भुना लीजिए, और इसी मौके का जो फायदा आप उठा लोगे उसी का लोग लाभ लेंगे, और आपकी चित्त की निर्मलता हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगी। ठीक है ना। साहिब।